हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। और दोस्तों, पाप अंकुशा एकादशी है, दशहरे के अगले दिन मनाई जाएगी और बहुत ही खूबसूरत एकादशी मानी गई है। मनोवांछित फलों को प्राप्त कराने वाली एकादशी है और इस एकादशी पर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप का पूजन करते हैं। कहते हैं कि पाप अंकुशा एकादशी 1000 अश्वमेघ व 100 सूर्य यज्ञ के समान फल प्रदान करती है और पाप रूपी हाथी को इस व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बेधने के कारण ही इसका नाम पाप अंकुशा एकादशी पड़ा है। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वही फल इस एकादशी पर शेष नाग पर शयन करने वाले श्री हरि भगवान विष्णु की आराधना करने से मिलता है और मनुष्य को यमलोक के दुख नहीं भोगने पड़ते। भगवान श्री कृष्ण ने पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस एकादशी के पुण्यों का वर्णन किया है। जब धर्मराज युधिष्ठिर पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से, कहते हैं, हे भगवान, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसका महात्म्य क्या है, कृपा करके इसकी विधि और फल को कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पाप अंकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इसमें पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले श्री हरि भगवान विष्णु को नमस्कार करने मात्र से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण करना इस दिन सुखदायक होता है, पाप नाशक होता है और प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों और पापों का शमन कर देता है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल इस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को सिर्फ नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। और जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों बाजपेय और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। इसलिए संसार में इस एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। तीनों लोकों में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग हो, मोक्ष हो, आरोग्यता हो, सुंदर स्त्री हो, अन्न हो और धन को देने वाली है और एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर और एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य को विष्णु पद की प्राप्ति हो जाती है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले मनुष्य की 10 पीढ़ी मातृ पक्ष और 10 पीढ़ी पितृ पक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने, हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर बैकुंठ को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्य अवस्था हो, युवा अवस्था हो, वृद्ध अवस्था हो, इसमें इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त ना होकर सद्गति को प्राप्त करता है। और अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की इस पाप अंकुशा एकादशी का जो भी मनुष्य व्रत करता है, वो अंत समय में हरि लोक को प्राप्त कर समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी, जूती दान करने से मनुष्य यमराज को इस दिन नहीं देखता। जो मनुष्य किसी भी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान है। निर्धन मनुष्य को भी चाहिए अपनी शक्ति के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार दान करे और धन वालों को तो सरोवर हो, बाग हो, मकान हो, ये बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता और संसार में दीर्घ आयु होकर धनाढ़, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने बतलाया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है, सो बतलाइए। तब युधिष्ठिर कहते हैं, इस व्रत को पहले किसने किया, कृपा करके यह बतलाइए। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहा करता था, जो कि बड़ा क्रूर था।
उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तो यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। ये बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पाप अंकुशा एकादशी के विधि पूर्वक व्रत को करने को कहा और महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने इस व्रत को किया और सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत इस चमत्कार को देखे तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट आए। अतः श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, पाप अंकुशा एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता सभी चीज़ों को देने वाली है, पुष्कर के समान पुण्यवान है और इस व्रत को करने मात्र से मनुष्य सहज ही वैकुंठ को प्राप्त करता है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इस साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 5 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से हो रहा है और समापन अगले दिन 6 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 9:40 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार पाप अंकुशा एकादशी का व्रत 6 अक्टूबर को रखा जा रहा है। व्रत का पारण 7 अक्टूबर को होगा सुबह 6:17 से लेकर 7:26 पर। ध्यान दें, सभी लोगों को व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए और व्रत का पारण द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले खत्म कर लेना चाहिए, नहीं तो जातक को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर में भी नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि की पहली जो 1/4 होती है समय, उसको हरिवासर कहा जाता है और पारण करने के लिए व्रती को हरिवासर समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। ग्रंथों में हरिवासर में भी व्रत पारण करने की मनाही की गई है और व्रत का पारण करने से पहले ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उठा खा लिया कि भाई तिथि तो समाप्त हो गई है, नहीं, पहले स्नान आदि करके फिर से भगवान विष्णु का पूजन आरती कीजिए। इसके बाद किसी गरीब को, ब्राह्मण को दक्षिणा भोजन दीजिए। इसके बाद ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए, तभी आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। जो लोग भी व्रत करेंगे वो लोग सभी दशमी तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि इस दिन नहीं खाना चाहिए। रात्रि को भी आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ऐसा जप करते हुए आपको शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, अपनी हथेलियों के दर्शन करें, धरती माँ को प्रणाम करें, घर की साफ सफाई करें। एकादशी के दिन कहते हैं घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए क्योंकि चींटी आदि जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनकी मृत्यु का भय रहता है। तो कपड़ा लेकर के ज़मीन को साफ करें, मुख्य द्वार की सफाई करें और सजाएं। देवी लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान के आगमन की तैयारियां करनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के जल का छिड़काव करें, रंगोली सजाएं, तोरण लगाएं और फिर आपको स्वयं को दातून आदि करके स्नान करना चाहिए। कहते हैं इस दिन लकड़ी का दातून जो लोग करते हैं, वैसे तो आजकल सब लोग ब्रश करते हैं, फिर भी जहाँ कहीं भी लोग लकड़ी का दातून करते हैं इस दिन नहीं करना चाहिए। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर के चबा लीजिए और उंगली से कंठ को साफ कर लीजिए। इस दिन वृक्ष से चाहे तुलसी हो या कोई भी पत्ता हो तोड़ना वर्जित बताया गया है, इसलिए इस दिन गिरे हुए पत्तों को लेकर सेवन करना चाहिए। और यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ला कर लीजिए या उंगली से ब्रश करें, फिर स्नान करें। तीर्थों में स्नान कर सकते हैं, ये तो सर्वश्रेष्ठ होता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप इस दिन चाहें तो पानी में 2 चुटकी हल्दी डाल करके आप स्नान कर सकते हैं। कपूर या चमेली के तेल की कुछ बूंदें डाल करके स्नान कर सकते हैं। इससे कई सारे ग्रह शांत होते हैं और आपके कार्यों में आ रही रुकावटें भी दूर हो जाती है, घर में धन का आगमन होता है। इसके बाद अपने पूजा स्थल पे जाइए, वहाँ साफ सफाई कीजिए, 1 लोटा जल सूर्य भगवान को अर्पित कीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस प्रकार से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये बोलते हुए सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाइए। इसके बाद उसी लोटे में जल ले लीजिए और दक्षिण मुखी होकर के पितृ के निमित्त 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो
ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, पितर पित्रानी की जय, पितर पित्रानी की जय, इस प्रकार से बोलते हुए आपको दक्षिण मुखी होकर के जल अर्पित करना चाहिए अपने पितृदेव का। और इसके बाद अपने घर के मंदिर में आइए, थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के संकल्प करें, प्रण करें कि आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूँगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा, रात्रि को जागरण कर भजन कीर्तन करूँगा। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जप करूँगा। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊँगा। इस प्रकार से संकल्प कर आप स्नान आदि करके मंदिर में जाकर गीता जी का पाठ स्वयं से कर सकते हैं। पुरोहित को बुला करके गीता जी का पाठ का श्रवण करें और विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें, हे त्रिलोकीनाथ मेरी लाज आपके हाथ, मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। इस प्रकार से आपको व्रत का संकल्प करना चाहिए। और यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर ली तो भगवान श्री सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्री हरि का पूजन कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। जो लोग भी इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहते, संकल्प लेने के बाद आप घट स्थापना कर सकते हैं और उस पर भगवान श्री हरि की, विष्णु भगवान की मूर्ति रख करके आप पद्मनाभ स्वरूप का ध्यान करते हुए विधिवत पूजन करें। गाय के घी का दीपक जलाइए, गुलाब की अगरबत्ती जलाइए, अशोक का पत्ता चढ़ाइए, गुलाब का फूल, कमल का फूल चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं और एक शीशी इत्र, थोड़ी सी फुलेल ले लीजिए उसमें से, बिल्कुल तो एकदम एक बूंद इत्र, कोई भी अच्छा इत्र अगर होगा, नेचुरल जो प्योर इत्र होते हैं वो एक बूंद बहुत होता है, थोड़ा सा बिल्कुल इत्र आपको एक बूंद ले लीजिए एक फुलेल में। और विशेष रूप से विष्णु भगवान को चंदन का, रात की रानी, इनका इत्र चढ़ाना चाहिए। 10 रुपये के 2 नोट साथ में रख लीजिए, 20 रुपये के 2 नोट रख सकते हैं और इसमें भी चंदन का इत्र है तो चंदन का इत्र लगाइए और भगवान के सामने रख दीजिए। इत्र जो पारलौकिक शक्तियाँ होती हैं उनको अट्रैक्ट करने में, आपके चाहे देवी देवता हों, इंसान ही नहीं कोई को भी आप देवी देवता को भी आकर्षित कर सकते, वशीभूत कर सकते हैं। तो इत्र का उपाय आज के दिन अवश्य करना चाहिए। दूसरा, ये लक्ष्मी माँ का कारक माना गया है तो विशेष रूप से धनतेरस, दिवाली भी आ रही है तो अभी चढ़ाएं न चढ़ाएं, एकादशी पर आपको इस बार दिवाली पर ध्यान रखना है। लक्ष्मी माँ को अच्छा सा चंदन का अत्र आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए और या फिर आप माँ को कोई भी सुंदर सा लकड़ी का, कोई भी ऊद आदि का, ब्रह्म कमल का या कमल के पुष्प का, रात रानी, मोगरा, लक्ष्मी माँ को सारे इत्र पसंद है, गुलाब है, कोई भी आपको चढ़ाना चाहिए पर माँ को अवश्य चढ़ाएं। इसलिए इससे शुक्र जागता है। शुक्र क्या, लग्जरी का ग्रह माना गया है, सफ़ेद चीज़ों का ग्रह माना गया है। तो आप इत्र चढ़ाते हैं लक्ष्मी माता को, आज के दिन चढ़ाते हैं या फिर धनतेरस से लेकर के दिवाली के जो 5 दिन होते हैं उसमें कभी भी चढ़ाते हैं या किसी भी शुक्रवार को चढ़ाते हैं। तो इसका चमत्कार आप स्वयं देखिए, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो विष्णु भगवान का पूजन कीजिए, इत्र चढ़ाइए, जनेऊ है तो जनेऊ चढ़ाइए, वस्त्र पहनाइए और चंदन का तिलक कीजिए। एक अशोक का पत्ता मिलता है तो अशोक का पत्ता चढ़ाइए। आज के दिन केले का भोग लगाना चाहिए, अंजीर हो तो अंजीर का भोग लगाइए और ओम पद्मनाभाय नमः, क्या बोलेंगे, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार से एक माला का आप जो भी मंत्र लेना चाहें इसका जप कीजिए। और पूजा कंप्लीट होने के बाद जो केला या अंजीर आपने भोग चढ़ाया है वो आप किसी को भी दान कर सकते हैं। वहीं बैठ करके इस दिन रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। और जो 10 रुपये के 2 और 20 रुपये के 2 नोट आपने रखे थे चंदन का इत्र लगा करके, वो अपने पर्स में आज के दिन रख लीजिए। साथ में अशोक का पत्ता जो चढ़ाया वो रख लीजिए, आपके पर्स में बरकत बनी रहेगी, पर्स हमेशा नोटों से भरा रहेगा। अगर पर्स में नहीं रख सकते तो तिजोरी या धन के स्थान पर रख दीजिए, या कोई दुकान का गल्ला हो, फैक्ट्री का कैश बॉक्स हो, कहीं का भी कैश बॉक्स हो, वहाँ पर आप रख सकते हैं। दिन दुनी रात चौगुनी, आप स्वयं देखेंगे कैसी उन्नति होती है। जो इत्र आपने भगवान को चढ़ाया था उसमें से एक फुलेल लेकर के भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को चढ़ाने के बाद उसको आशीर्वाद के रूप में सभी लोगों को छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए कॉटन के, और फिर उसको अपनी अपनी नाभि पे या कान के पीछे आप लगा करके रखिए। और विशेष रूप से जो भी लोग जानना चाहते कौन कौन से इत्र चढ़ाए जाते हैं भगवान को, तो चंदन हुआ, कपूर, चंपा, गुलाब, केवड़ा, केसर, चमेली, ऊद, अगर, ये प्रकार के जो इत्र होते हैं
आप कोई भी फूलों का इत्र ले सकते, कमल, ब्रह्म कमल, सफ़ेद कमल, बहुत तरीके के आते हैं, नील कमल, नाग चंपा, कोई भी तरह के आप पुष्प अच्छे अत्तर ले करके, लेकिन ध्यान रखें अच्छा इत्र यूज़ करें और एनर्जाइज़ कर सके। अगर आपको स्वयं से एनर्जाइज़ करना सीखना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जो नंबर स्क्रीन पे देती हूँ वहाँ पे पूछ सकते हैं किस प्रकार से एनर्जाइज़ किया जाता है इत्र को। तो स्वयं से इत्र को एनर्जाइज़ करके और फिर इसे रखें और थोड़ा सा इत्र रोज़ लगा करके एक बूंद बस एक बूंद इत्र अपनी नाभि में या अपने वशीकरण तिलक में इसे मिक्स करके लगा लीजिए और फिर अपने कार्यस्थल पे जाइए। देखिए कैसे आपके रोजगार में वृद्धि होने लगती है, ऑफिस में लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। और विशेष रूप से ऑफिस के लोगों पर प्रभाव डालने के लिए मोगरा, रात रानी या चंदन का इत्र इस्तेमाल करना चाहिए। इससे सभी लोग आपसे खुश होंगे। और अगर आपके ऊपर राहु की महादशा है, काल सर्प दोष चढ़ा हुआ है, राहु की हरकतों को शांत करना चाहते हैं, बेबुद्धि वाले काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं कि कहते हैं कि आ बैल मुझे मार, तो आपको चंदन का इत्र एक बूंद डाल करके जल में आपको स्नान करना चाहिए। कैसे स्नान करेंगे? पहले नहा लीजिए, अच्छे से रगड़ के साबुन से स्नान कर लीजिए। इसके बाद एक मग में पानी ले लीजिए, उसमें 1 या 2 बूंद चंदन का इत्र डालिए और फिर उसे सारे शरीर पर लगा करके आपको ऐसे ही रख देना है। इससे राहु कुछ हद तक आपको शुभ असर देने लगेगा। और ध्यान रखें कि अगर अत्तर ना हो तो अशोक की पत्तियों से उपाय कर लीजिए, पति पत्नी के बीच के तनाव को भी कम करती है। अगर पति पत्नी में अनबन ज़्यादा हो रही है तो अशोक के 7 पत्ते ले लीजिए और वहाँ विष्णु भगवान के सामने रख दीजिए। और जो मंत्र मैंने बोला है ओम पद्मनाभाय नमः, इसका आप 3 माला का जप कर लीजिए और फिर पत्तों को आप पति पत्नी के जो बेड है उसके नीचे दबा दीजिए। आप देखिए बीच की लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, प्रेम बढ़ेगा। और अगली एकादशी पर फिर ऐसे करके 7-8 एकादशी कर लीजिए, देखिए आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। दोस्तों आज के दिन आपको वृक्षों की पूजा भी करनी चाहिए। पीपल का वृक्ष हो तो वहाँ पर तुलसी के पौधे की पूजा करनी चाहिए। इस दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती है, लेकिन तुलसी पर दीपक अवश्य जलाना चाहिए शाम के समय और वहीं बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा जप करना चाहिए। इस दिन पीपल की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है, पितर संतुष्ट होते हैं, देवी लक्ष्मी का आगमन होता है और कुंडली में शनि गुरु समेत बाकी सब ग्रह भी शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। और अगर आपके पास चमेली का तेल या चमेली का इत्र है तो आज के दिन पीपल के पेड़ पर इसे अवश्य छिड़कना चाहिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। विवाह में अगर देरी हो रही है तो अशोक के पेड़ के पत्तों को पानी में मिलाकर स्नान कर लीजिए। या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो इसके बाद जो पत्ते हैं अशोक के वो उसको निकाल लीजिए नहाने के पानी में से और पीपल के पेड़ के नीचे आप डाल दीजिए। 42 डेज तक आपको लगातार ये उपाय करना है। आप देखेंगे किस प्रकार से आपके जीवन की सारी कठिनाइयां दूर होती है। और अशोक के पेड़ पर आप अगर प्रतिदिन जल चढ़ा सकते हैं तो वो कीजिए। माँ भगवती की कृपा आपके घर पर, आपके जीवन पर विद्यमान होती है। आपके घर में रोग, शोक, ग्रह कलेश, अशांति आदि समस्याएं सब दूर हो जाती है। माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। और अशोक के वृक्ष के नीचे आप घी या कपूर मिश्रित दीपक जलाते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं करती। दोस्तों इस प्रकार से हर एकादशी का वैसे तो अपना अपना अलग महत्व है, लेकिन पाप अंकुशा एकादशी का व्रत रखने वाला मनुष्य सभी जाने अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित करता है। इस व्रत को करने से मन और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं। 1000 अश्वमेघ और 100 सूर्य यज्ञ करने के समान फलों की प्राप्ति होती है। इस एकादशी व्रत के समान कोई अन्य व्रत है ही नहीं। इसके अतिरिक्त जो भी मनुष्य इस एकादशी को रात्रि में जागरण करता है वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है। और इस दिन जो भी दान करता है उसे बताने की ज़रूरत ही नहीं कि कितने शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ये कहा गया है कि सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान जो इस दिन करता है उसे यमराज के दर्शन नहीं होते और वैकुंठ की प्राप्ति होती। तो कर लीजिए ये उपाय दोस्तों। एकादशी का दिन है, ध्यान भी रखना है, दाढ़ी मूछ आदि, बाल, हेयर कटिंग, नाखून कटिंग ये नहीं कराने हैं। और साथ ही साथ आपको इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, पति पत्नी का संग नहीं करना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन मत कीजिए। और
और चावल का सेवन नहीं करते इस दिन, जौ का सेवन नहीं करते, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, सेंधा नमक यूज़ कीजिए, कोई हर्ज नहीं है। एक समय भोजन कर सकते, 2 समय भोजन कर सकते, जब भी करें सात्विक अन्न का भोजन करें। किसी की चुगली, बुराई, क्रोध आदि ना करें और इस प्रकार से गौ माता को थोड़ा सा एक केला या कम से कम एक रोटी पर थोड़ी सी हल्दी डाल करके अवश्य खिलाइए। देखिए दोस्तों कैसे आपके जीवन की कठिनाइयाँ दूर होती है, जाने अनजाने किए गए सभी प्रकार के पापों से सभी को मुक्ति मिलती है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। और बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। आप सभी के लिए फिर एक बार बहुत बहुत थैंक यू बर्थडे विशेस के लिए। माता रानी आप सभी की रक्षा करे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।